वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल आता है विभाज्यता में, रूल फॉर 2, संख्या 2 के लिए। तो जिन संख्याओं के अंत में 2 सम संख्याएँ होती हैं, जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 512, वह 2 से विभाज्य होती हैं। तो 512, इसके लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये 2 है, ये है इवन नंबर्स, इवन नंबर। तो जिसके अंत में सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स होते हैं, वह सारे नंबर ही 2 से विभाज्य हो जाते हैं। और एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं 243, नेक्स्ट पे आते हैं रूल फॉर 3, जिन संख्याओं का संपूर्ण योग 3 से विभाज्य हो जाए, वह 3 से विभाज्य होती हैं। जैसे 8, 5, 4, 1 आप ये देख रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 8 + 5 + 4 + 1, अगर अब हम इसे ऐड करेंगे तो आया 18। अब ये जो 18 है, ये 18 3 से डिवाइड होता है। अब जैसे पढ़ेंगे 3 × 6 = 18। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर तो ये 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरी डिजिट 3 से डिविजिबल है। चलिए आगे पहुँचते हैं। रूल फॉर 4 यानी कि संख्या 4 के लिए विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या की अंतिम 2 संख्याएं यदि 4 से विभाज्य होती हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। देख सकते हैं 40832, इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स, ये है 32, और ये 32 4 से डिवाइड होती है। तो अगर आप ये देखिए, ये पूरी डिवाइड हो चुकी है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो गया। यानी कि हमें 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट पूरी डिवाइड होती हैं 4 से, तो वो आपकी पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल होगी। चलिए रूल फॉर 5, किसी भी संख्याओं के अंत में यदि 0 यानी कि 0 और 5 आता है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से डिवाइड होती। तो देखिए इस डिजिट के लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि 5 से डिविजिबल है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो 0 के लिए, तो आप देख सकते हैं 1। इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। इसका मतलब है जिन डिजिट्स के लास्ट में, जिन संख्याओं के अंत में 5 और 0 आता है, यानी कि 5 और 0 आता है, वह संख्याएं पूरी 5 से डिविजिबल होती हैं। रूल फॉर 6, जब किसी संख्याओं की अंतिम 2 संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होंगी या पूरी तरीके से कट जाएंगी 3 से, तो वह पूरी संख्याएं 6 से विभाज्य होगी। अब आप देख सकते हैं 2 से क्या कह रहे हैं आपसे, कि जब किसी संख्याओं की अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याओं का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से 4 0 3 9 8 6। अब ये देखिए 8 और 6, ये दोनों संख्याएं जो हैं वो 2 से डिवाइड हो रहेगी, यानी कि ये डिजिट भी पूरी 6 से डिविजिबल होगी। आप देख सकते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट्स ये जो हैं, ये ऐड अगर हम इनको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5 + 1 = 6, यानी कि जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये डिजिट भी आपकी 6 से पूरी डिविजिबल होगी।
तो चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल फॉर 7। तो किसी संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना, यानी कि उसका ये जो लास्ट डिजिट है इसका 2 गुना करें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें, बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर बाकी जो डिजिट्स बची इससे माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, 7 से विभाजित होती है, तो वह संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब देखिए कि किस तरह से सॉल्व होता है ये। हमारे पास डिजिट है 1666। अब देखिए इसकी लास्ट डिजिट है हमारे पास 6, इसका हम करेंगे डबल, 6 × 2 कितना आ गया ये 12। अब देखिए 166, ये डिजिट बची हमारे पास। अब 12 हम कर देंगे माइनस। चलिए तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 152। अब देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो चलिए तो 8 1 ज़ा 8 की बात करते हैं। अगर हम माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग होगा 7, ये 2, हम इसको यहाँ लिखते हैं 9 ज़ा 72। अब आप देख रहे हैं कि ये 152 जो है वो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि कोई भी रिमेनिंग नहीं बच रहा है। तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी डिजिट 8 से डिविजिबल होगी। अब जिस तरह से हमने 3 को डिवाइड किया था, सेम वही रूल हम 9 में भी अप्लाई करते हैं कि संख्या में दी गई सभी संख्याओं का योग को 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए 2 + 8 + 8, इस तरह आप देख सकते हैं जो 18 है वो 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब बात करते हैं रूल फॉर 10। जिन संख्याओं के अंत में 0 होगा वह संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। जिस तरह से आप देख लीजिए ये और ये जितनी भी डिजिट्स हैं ये सबके लास्ट में 0 है, इसलिए ये सभी संख्याएं 10 से डिविजिबल होंगी। अब बात करते हैं रूल फॉर 11 कि संख्याओं को सम और विषम के रूप में 2 बार जोड़ते हैं, यानी कि उनके प्लेस के अकॉर्डिंग हम इवन और ऑड देख लेते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं। यदि दोनों का अंतर 0 यानी कि माइनस करने पर अगर वो 0 या 11 का गुणन आए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करके देखें किसके इवन और ऑड, तो ऑड ऑड और ऑड, यानी कि 9 + 7 + 4। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम इवन। सेकेंड नंबर पे है ये, इसलिए इवन और इवन, यानी कि 5 + 4। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना होगा, देखिए 13 + 7, 9 और 4 को ऐड करेंगे = 9, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 9। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं, हमने इन दोनों को ऐड तो कर लिया, अब इनका योगों का अंतर यानी कि इसको हमें माइनस भी करना है। 20 - 9 11, यही आपका आंसर है। अगर ये डिजिट आपकी 11 से डिविजिबल है, ये पूरी डिजिट आपकी 11 से डिविजिबल होगी। चलिए अगले उसकी तरफ देखिए 12 की तरफ बढ़ते हैं कि वह संख्या जो 3 और 4 से विभाज्य हो तो वो भी 12 से विभाज्य होंगी, यानी कि जो रूल्स हम 3 और 4 के लिए अप्लाई करते हैं वही रूल्स हम 12 के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं रूल फॉर 13 कि संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके, यानी कि उसका ये जो इकाई अंक है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 8 × 4 करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इस प्रकार बची संख्या 13 से भाज्य होगी। ये देखिए 8 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। अब हमसे क्या कह रहे हैं, हमने उसको किया 4 गुना कर लिया, शेष संख्या में जोड़ देंगे। अब 1164, इसमें इफ हम 32 ऐड करेंगे
6 9 1 1। ये देखिए अब हमारे पास ये मैं जब ऐड किया था हमारे पास ये आया, बस ये आया आंसर। अब हम क्या करेंगे, 6 इसकी लास्ट डिजिट है 6, तो अब 6 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 24। अब बची हुई लास्ट डिजिट क्या होगी हमारे पास 119, इसमें हम 24 को करेंगे ऐड 9। तो देख लीजिए इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 143। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी लास्ट डिजिट है 3, तो अब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल 12। अब देखिए ये था 14 प्लस 12, देखेंगे इसका आंसर है 26। अब 26 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। हम बात कर लेते हैं 14 की। इस 14 के रूल में होता है कि जो संख्या 2 व 7 से विभाज्य होगी वो 14 से भी विभाजित हो जाएगी। 14 से देखिए 2 से हम समझ सकते हैं कि इवन नंबर है, इजीली डिवाइड होगी, लेकिन 7 से यूज़ करने के लिए हमें 7 का रूल को समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। हम बात कर लेते हैं रूल ऑफ 15। ये वह संख्या जिसके अंत में 0 और 5 हो तो वह 15 से विभाज्य होगी। अब आप देख सकते हैं इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है, तो ये संख्या जो है वो 15 से डिवाइड इजीली हो जाएगी। रूल फॉर 16 कि यदि दी गई संख्या का हज़ारवा अंक सम है, यानी कि इवन है, हज़ारवा मतलब 1s 10s 100 1000, जो 1000 प्लेस पे जो आ रहा है 4, अगर ये अंक इवन है तो अंतिम 3 अंकों को 16 से भाग देंगे। यदि वे पूरी तरह से भाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। अब ये जो 320 है इसको आप 16 से डिवाइड करिए और ये 16 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, और फिर जो आपका आंसर आएगा, यानी कि पूरी संख्या अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या जो है वो 16 से डिवाइड हो जाएगी। इन सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।